हाय एवरीवन, मैं हूं आपकी श्रद्धा दीदी एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सेकंड ईयर रोड मैप के बारे में। तो इस रोड मैप को मैंने स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया है जो भी अपने कॉलेज के सेकंड ईयर में हैं और फ्यूचर में जाकर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं। अब मैं अपने सेकंड ईयर की बात करूं तो शायद वो मेरी कॉलेज लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट ईयर था, क्योंकि वहां पर फर्स्ट टाइम मैंने अपनी माइक्रोसॉफ्ट की फर्स्ट इंटर्नशिप को क्रैक किया था, जिसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि लाइफ के अंदर आगे जाकर मैं दूसरी अपॉर्चुनिटीज को भी एक्सप्लोर कर पाऊं, दूसरी चीजें भी कर पाऊं। और आई होप कि आपकी जो जर्नी होने वाली है उसमें आपको भी सेम कॉन्फिडेंस टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। अब सेकेंड ईयर के इस रोड मैप को मैंने इस माइंडसेट के साथ डिजाइन किया है कि इंटर्नशिप के लिए जो कंपनीज आना शुरू करती हैं, ऑफ कैंपस में काफी अच्छी कंपनी सेकेंड ईयर के एंड से आना शुरू कर देती है थर्ड ईयर की इंटर्नशिप के लिए, और ऑन कैंपस में कंपनीज थर्ड ईयर के शुरुआत से आना शुरू कर देती है। तो हम अपना जो सेकंड ईयर है उसको एक तरीके से डेडिकेट करने वाले हैं एक अच्छी इंटर्नशिप के लिए प्रिपेयर करने के लिए। अब इसमें कॉलेज एकेडमिक्स की भी एक बात आ जाती है जब भी हम कॉलेजेस की बात करते हैं। तो क्योंकि हमने फर्स्ट ईयर ऑलरेडी जी लिया है कॉलेज के अंदर और अभी तक हमें पता चल गया होगा कि कॉलेज की पढ़ाई हमें किस तरीके से करनी है, हमें पता चल गया होगा कैसे सब्जेक्ट्स में क्लासेस अटेंड करनी होती है, कैसे में नहीं करनी होती, क्योंकि हर कॉलेज का अलग अलग सिस्टम होता है। तो आप कॉलेज एकेडमिक्स को आपको खुद से मैनेज करना है। उसमें मैं बस एक छोटी सी टिप दे सकती हूँ कि जहां पर ऑन कैंपस इंटर्नशिप्स होती है वहां पर कभी कभी आपकी सीजीपीए या परसेंटेज के बेसिस पर क्राइटेरिया लग जाता है, शॉर्ट लिस्टिंग होती है। तो कोशिश करिए आप 8+ जीपीए या 80% से ऊपर लाने की कोशिश करें। अगर 75 या 7.5 जीपीए से ऊपर है आपकी जीपीए तो भी कोई घबराने की बात नहीं है, इट्स अ गुड इनफ जीपीए फॉर प्लेसमेंट्स। पर अगर उससे नीचे है तो कोशिश करिए, आपके पास सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है, फोर्थ ईयर है, अपनी जीपीए को थोड़ा सा बढ़ाने का, क्योंकि वो कभी भी नुकसान नहीं देगी, हमेशा फायदा ही करेगी जहां करेगी। इसके अलावा मैं वीडियो की शुरुआत करने चाहूंगी एक छोटे से मैसेज के साथ। काफी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको अपने सेकंड ईयर में लगता है कि मेरे बैचमेट्स काफी सारी चीजें कर रहे हैं और मैंने अभी शुरुआत नहीं की, क्या शायद इतना टाइम नहीं बचा है, क्या मैं लेट हो गया हूं। तो मैं उन स्टूडेंट्स को एक छोटा सा मैसेज दूं कि आप बिल्कुल भी लेट नहीं है। सेकेंड ईयर इज स्टिल अर्ली टू स्टार्ट। सेकेंड ईयर आपका अभी आधी कॉलेज लाइफ भी नहीं गई है, आपके पास सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है, फोर्थ ईयर है। तो हमारी जर्नी अभी बहुत लंबी है, टाइम भी हमारे पास बहुत ज्यादा है। बस हमारे अंदर ये स्पिरिट होना चाहिए कि हमें शुरू जल्दी से जल्दी करना है। तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। अगर आप बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं तो भी आपके पास मोर देन, मैं इनफ नहीं, मैं कहूंगी मोर देन इनफ टाइम। अब ये जो वीडियो है इसमें मैं सेमेस्टर वाइज बात करूंगी, साथ के साथ मैंने वीडियो को इस तरीके से डिवाइड किया है कि पहले हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पर कमांड पा ली है। उसके बाद हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने या तो बिल्कुल भी कोडिंग शुरू नहीं की है या बस थोड़ी बहुत कोडिंग शुरू की है, पर डीएसए पर अभी उतनी स्ट्रॉन्ग कमांड नहीं है। पर दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो फर्स्ट वाला भी पार्ट देखें, क्योंकि उसमें भी काफी सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जो आपके काम की होंगी। उसके बाद कुछ एक छोटा सा सेक्शन होगा जिसमें मैं बात करूंगी उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके यहाँ ऑन कैंपस कंपनीज आती हैं और उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके यहाँ ऑन कैंपस कंपनीज नहीं आती, तो हमें ऑफ कैंपस जाकर अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब हमें खुद से जाकर कंपनीज के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने डीएसए पर स्ट्रॉन्ग कमांड पा ली है। तो थर्ड सेमेस्टर में यानी अपने सेकंड ईयर की शुरुआत में आपको क्या करने की जरूरत है, इस सेमेस्टर को आप डेडिकेट करिए अपने लिए एक अच्छा रेज्यूमे प्रिपेयर करने में। रेज्यूमे क्या होता है? एक सिंगल शीट ऑफ पेपर होता है जिसको मुझे कंपनी को सबमिट करना होता है, जिसमें मेरी पूरी डिटेल्स होती है, मेरा पूरा बायोडेटा होता है, मेरा पूरा वर्क एक्सपीरियंस होता है, स्किल्स होती हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, और उसके बेसिस पर कंपनी मुझे जज करती है कि अब वो मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाएगी या नहीं बुलाएगी। तो रेज्यूमे बनाने के लिए सबसे पहली चीज जो मेरे रेज्यूमे में होनी चाहिए वो है सम एक्सपीरियंस। अब क्योंकि हम सिर्फ सेकंड ईयर में हैं, हम जॉब का एक्सपीरियंस शायद अभी नहीं दिखा सकते, हमें इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है तो इंटर्नशिप एक्सपीरियंस कैसे दिखाएं? तो एक्सपीरियंस हम दिखाते हैं इन फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो हमारे पास एटलीस्ट 2 प्रोजेक्ट्स होने चाहिए जिससे हम काफी अच्छा एक्सपीरियंस अपने रेज्यूमे में दिखा पाएं। अब प्रोजेक्ट्स कैसे बनाने? प्रोजेक्ट के लिए हमें सीखनी पड़ेगी एक स्किल जिसको कहते हैं डेवलपमेंट। आप किसी भी तरीके का डेवलपमेंट कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट कर सकते हैं, गेम डेवलपमेंट कर सकते हैं। इनफैक्ट आपका इंटरेस्ट अगर मशीन लर्निंग में है तो आप उसकी भी डायरेक्शन में बढ़ सकते हैं, ऑल दो वो थोड़ा सा एडवांस होगा, और कोशिश करिए कि आप उसको थर्ड या फोर्थ ईयर के अंदर कर रहे हो। तो डेवलपमेंट आपका जिस भी डोमेन में इंटरेस्ट है, फर्क नहीं पड़ता कि आप ऐप में कर रहे हैं, वेब में कर रहे हैं, जिस भी डोमेन में इंटरेस्ट है आप उसमें डेवलपमेंट करिए, थोड़ा सा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लीजिए और उसको फिर आप अपने रेज्यूमे के अंदर लिखिए, जिससे आपका रेज्यूमे और ज्यादा इंप्रेसिव होगा। डेवलपमेंट किस तरीके की होती है, किन किन के लिए आपको कौन कौन सी टेक्नोलॉजी सीखनी है, उसके बारे में स्पेसिफिक वीडियो मैंने बनाया हुआ है,
उसको जाकर हम देख सकते हैं। नहीं तो अगर आपको इजीएस्ट फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट करना है तो वो होता है वेब डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, जिसमें सबसे आसान ये होगा कि आप फ्रंट एंड के लिए HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सीख लें और बैक एंड के लिए आप Node.js सीख लें। इतना अगर आपने सीख लिया है तो आप एक अपना स्टार्टिंग प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपके पास मोर देन एनफ होगा, आप शुरुआत कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को बनाने। इसके साथ साथ हमें क्या करना है, हमने जो फर्स्ट ईयर के अंदर अपना डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम सीखा है उसको हमें अप्लाई करना है, यानी प्रैक्टिस करना है। उसके लिए हम ऑनलाइन जाकर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कॉन्टेस्ट दे सकते हैं, कोडिंग टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिससे हमारी प्रैक्टिस होती रहेगी। साथ के साथ अगर हमें कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग करनी है तो हम उस डायरेक्शन में भी बढ़ सकते हैं। और कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग जिन स्टूडेंट्स का डाउट होता है कंपलसरी होती है या नहीं होती, जो बड़ी कंपनीज होती हैं जैसे बड़ी MNCs होगी, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, Amazon, गोल्डमैन सैक्स, ऐसी कंपनीज के लिए कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग करना कंपलसरी नहीं है। पर हाँ, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट आ रहा है तो आप डेफिनेटली करिए। अगर कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग करते टाइम, कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग क्या होती है, आपके ऑनलाइन कॉन्टेस्ट होते हैं जिनके अंदर आप पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें अगर आपकी अच्छी रैंक आती है, यानी ऑल इंडिया लेवल पर आपकी काफी अच्छी रैंक आ रही है और उसको आप अपने रेज्यूमे के अंदर लिखते हैं, तो फिर वो आपके रेज्यूमे को और ज्यादा बेटर बनाता है। इसीलिए अगर आपको सीपी में इंटरेस्ट आ रहा है तो आप डेफिनेटली जाकर उसको एक्सप्लोर करिए, क्योंकि उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बेटर होती है। अब सीपी के बारे में ऑलरेडी कैसे शुरुआत करनी है, कौन से कॉन्टेस्ट दे, कौन से प्लेटफॉर्म पर जाकर पार्टिसिपेट करें, उसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, उसको भी जाकर हम देख सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारे थर्ड सेमेस्टर की बात। उसके बाद जो हमारा विंटर वेकेशंस होगा, अगर आपके कॉलेज में होता है तो उसके अंदर भी आपको इन्हीं चीजों को इंक्लूड करना है, इन्हीं चीजों को एक्सटेंड करना है। अब थर्ड सेमेस्टर के अंदर एक और स्पेशल चीज जो हमें करनी है कि 2 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हमें प्रोफाइल बना लेनी है और एक्टिव हो जाना है। इनमें से सबसे पहला प्लेटफॉर्म है गिटहब। गिटहब क्या होता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ओपन सोर्स जिसके ऊपर आप जाकर अपना कोड अपलोड कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स अपलोड कर सकते हैं और दूसरे लोग उसको देख पाएंगे और आप भी दूसरे लोगों की प्रोजेक्ट्स देख पाएंगे, उसमें गलतियां निकाल पाएंगे, उनमें कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपका जो प्रोजेक्ट है, आपका जो पूरा कोड है, इनफैक्ट DSA का भी कोड, उसको आप शोकेस कर सकते हैं, जो कि टेक इंटरव्यूअर्स और टेक रिक्रूटर्स को बहुत ही इंप्रेसिव लगेगा। दूसरा हम प्रोफाइल बना सकते हैं लिंक्डइन के ऊपर। अब लिंक्डइन के ऊपर सबसे पहले तो अपना वर्क एक्सपीरियंस, कौन से कॉलेज में, कौन से स्कूल से थे, आपकी GPA क्या है, क्या क्या आपने सीखा है, सब्जेक्ट्स, आपके स्किल्स, आपका दूसरे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में आप अपडेट कर सकते हैं। और लिंक्डइन पर कोशिश करनी है उन लोगों के साथ कनेक्ट करने की जो आपको रेफरल्स दे पाए। रेफरल क्या होते हैं, ऑलरेडी किसी कंपनी में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा होता है तो वो अपनी कंपनी को बता सकता है कि इस व्यक्ति को मैं जानता हूं और इनकी प्रोफाइल अच्छी है, तो आप इनको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए बुला लीजिए। तो आप कोशिश कर सकते हैं गूगल में जो काम कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट में कुछ जो काम कर रहा है, गोल्डमैन सैक्स में, अडोबी में जो काम कर रहा है, ऐसी अच्छी कंपनी, ट्विटर के अंदर जो काम कर रहा है, फेसबुक के अंदर जो काम कर रहा है, उनके साथ आप कनेक्ट करें लिंक्डइन के ऊपर एंड उनसे आप कोशिश कर सकते हैं एक अच्छा रेज्यूमे, अच्छी प्रोफाइल बनाने के बाद उनसे आप रेफरल दे दें। रेफरल भी वो आपको तभी देंगे जब आपकी प्रोफाइल अच्छी होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास स्किल्स होनी चाहिए, उसके बाद इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास नेटवर्क एंड कनेक्शंस होने चाहिए। तो इन 2 प्रोफाइल्स को हमें यूज करना है टू शोकेस आवर स्किल्स। अब बात करते हैं अपने फोर्थ सेमेस्टर की। फोर्थ सेमेस्टर के अंदर सबसे पहली चीज जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं वो है हैकाथॉन्स। बहुत सारे हैकाथॉन्स होते हैं जिसमें 24 घंटे या 36 घंटे के कॉन्टेस्ट होते हैं, लोग टीम बनाकर बैठते हैं और एक बड़ा सा प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। तो आप इस तरीके के हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ काफी सारी अच्छी कंपनी सेकंड ईयर में ही इंटर्न्स हायर करना शुरू कर देती है। जैसे गूगल अपना स्टेप प्रोग्राम चलाता है, माइक्रोसॉफ्ट अपना एंगेज प्रोग्राम चलाता है, सैमसंग भी अपना एक प्रोग्राम चलाता है। ऐसे बहुत सारी कंपनीज है और इनके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया हुआ है। अब ये जो कंपनीज है इनमें मैं अपना ही पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो माय फर्स्ट इंटर्नशिप वाज इन माइक्रोसॉफ्ट इन माय सेकंड ईयर। इसके अलावा मेरा एक फ्रेंड है IIT गांधीनगर में, उनकी पहली इंटर्नशिप भी कहां थी, माइक्रोसॉफ्ट में थी और वो ऑफ कैंपस इंटर्नशिप ही लगी थी उनके सेकंड ईयर में। मेरा खुद का NSIT का क्लासमेट है जिसने सेकंड ईयर इंटर्नशिप को क्रैक किया था ऑफ कैंपस में सैमसंग के अंदर, तो ही वेंट टू बैंगलोर। इस तरीके से काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो सेकंड ईयर के अंदर इंटर्नशिप क्रैक करते हैं। अब सही अपॉर्चुनिटीज हमें पता होगा तो हम अप्लाई भी कर पाएंगे, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, उस वीडियो को जाकर हम देख सकते हैं। इसके साथ साथ काफी सारे ओपन सोर्स प्रोग्राम्स भी होते हैं, जैसे GSOC हो गया, गूगल समर ऑफ कोड, और भी काफी सारे होते हैं जिनमें जाकर हम अप्लाई कर सकते हैं। इन प्रोग्राम्स में हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी भी मिल रहा होता है, बट मनी मेन मोटिवेशन नहीं होता। मेन मोटिवेशन होता है अच्छा वर्क एक्सपीरियंस गेन करना, अच्छे प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट करना और उसको फिर अपने रेज्यूमे में लिख पाना, क्योंकि वो हमारे रेज्यूमे को, हमारी प्रोफाइल को बहुत ज्यादा बेटर बनाएगा और हमें काफी कुछ सिखाएगा। तो हम इन प्रोग्राम्स को भी जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। इनके बारे में अगर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो दे दूंगी जिसमें काफी सारे प्रोग्राम्स होंगे ओपन सोर्स, जिनको जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अब जब भी हम ये सारे प्रोग्राम्स और सारी चीजें कर रहे होंगे अपने रेज्यूमे को और बेटर करने के लिए, इंटर्नशिप लेने के लिए, इसमें हमें अपने
अपने डीएसए को भूलना नहीं है, यानी कॉन्टेस्ट में पैरेलली हमें पार्टिसिपेट करते रहना है, क्योंकि डीएसए ऐसी चीज है अगर आप उसको भूल गए तो दोबारा आप बेसिक से ही हमें शुरू करके उतना ही टाइम लगाना पड़ता है। तो उसको भूलना नहीं है, रेगुलरली साथ के साथ कॉन्टेस्ट में हमें पार्टिसिपेट करते रहना पड़ता है। अब मैं बात करती हूँ उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने कोडिंग की बिल्कुल शुरुआत नहीं की थी। ऐसे स्टूडेंट्स को अपने 3rd सेमेस्टर जो है वो डेडिकेट करना है टू लर्न अ लैंग्वेज। अगर आप शुरुआत से लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं तो आप कोशिश करिए आप या तो जावा लर्न करें या C++ लर्न करें, क्योंकि प्लेसमेंट के हिसाब से, रिसोर्सेज के हिसाब से ये दोनों बेस्ट लैंग्वेजेस हैं इन टर्म्स ऑफ इंडियन प्लेसमेंट्स। फिर भी आपका मन है कि आप जावास्क्रिप्ट में करना चाहते हैं, फिर भी आपका मन है कि आप पाइथन में करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, आपको रोक नहीं रहा होगा कोई। पर बड़ी कंपनीज यूजुअली डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स मांग रही होती हैं और डीएसए के सबसे ज्यादा रिसोर्सेज C++ एंड जावा के अंदर होते हैं। अब इनकी ऑलरेडी प्लेलिस्ट एग्जिस्ट करती है, जावा की प्लेलिस्ट जो है ऑनगोइंग है प्लेसमेंट के हिसाब से, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। देयर इज अल्फा आल्सो फॉर स्ट्रक्चर्ड कंटेंट, जो स्टूडेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं वो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। नहीं तो आप दूसरे यूट्यूब चैनल्स या जहां से भी आपका मन करे आप वहां से लैंग्वेजेस को सीख सकते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स को सीख सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको सीखना जरूर है, क्योंकि अभी ऐसा टाइम है जो बहुत ही क्रूशियल टाइम है। मैं कहूंगी कि अभी अगर सेकंड ईयर में आपने कर लिया तो आप एक लीड ही ले रहे होंगे अपने क्लासमेट्स, बैचमेट्स के कंपैरिजन में, तो करना जरूर है, फिर चाहे आपका मोड मीडियम कहीं का भी हो। इसके साथ साथ जब 3rd ईयर हमने पूरा डेडिकेट कर दिया डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स अच्छे से सीखने में, लैंग्वेज अच्छे से सीखने में, उसके बाद 4th सेमेस्टर में आकर हमें 2 चीजें करनी है। एक तो हमें डीएसए के कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है, कौन से प्लेटफॉर्म से करना है उसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, कौन से कॉन्टेस्ट में करना है उसके ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है। उसके साथ साथ पैरेलली हमें डेवलपमेंट स्टार्ट करके प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, और कोशिश करिए आप मिनिमम 1 नहीं तो एटलीस्ट 2 प्रोजेक्ट जरूर बना लें जिनको हम अपने रेज्यूमे के अंदर लिख पाए, तो हमारा रेज्यूमे और ज्यादा इंप्रेसिव हो जाए। अब इसके साथ साथ 3rd 4th सेमेस्टर के साथ सारे स्टूडेंट्स के लिए समर वेकेशन का टाइम होता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। समर वेकेशन में अगर आपका कॉलेज ऐसा है जिसमें ऑन कैंपस प्लेसमेंट के लिए अच्छी कंपनीज आती हैं, गूगल आती है, माइक्रोसॉफ्ट आती है, फेसबुक हो सकता है आए ना आए, कुछ कॉलेजेस में आती है, कुछ में नहीं आती, Amazon आती है, इसके साथ साथ गोल्डमैन सैक्स आती है, और अच्छी यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोफाइल्स के लिए हायर करने के लिए आती है। तो हमारी जो समर वेकेशन होगी उसमें या तो हमें बहुत ही अच्छी इंटर्नशिप मिल रही हो एक बहुत ही अच्छी कंपनी के साथ, एक बहुत ही अच्छी स्टाइपेंड के साथ, तो हम वो इंटर्नशिप करें अपनी सेकेंड ईयर के लास्ट वाले समर वेकेशन में। और अगर ऐसा नहीं मिल रहा तो फिर इंटर्नशिप लेने पर तभी फोकस नहीं करना, उस टाइम पर समर वेकेशन में हमें फोकस करना है अपनी डीएसए को और ज्यादा प्रैक्टिस करने में, एंड इसके साथ साथ अपने रेज्यूमे को और ज्यादा बेटर बनाने में। अगर ये 2 चीजें हमारे पास होंगी और एक अच्छी जीपीए हमारे पास होगी, और ऑन कैंपस में अगर आपके पास कंपनीज आती हैं तो आप काफी लकी हैं, तो मैं आपको अर्ज करूंगी कि आप उन्हीं के लिए डेडिकेटेडली प्रिपेयर करें अनलेस एंड अनटिल आपके पास बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है साइड में। सेकेंड केस आता है उन स्टूडेंट्स का जिनके ऑन कैंपस कंपनीज इंटर्नशिप के लिए नहीं आती या बहुत थोड़ी सी आती हैं, तो उन्हें ऑफ कैंपस यानी खुद से जाकर इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे केस में क्या करना है, ऐसे केस में आपको अपनी डेवलपमेंट स्किल्स को थोड़ा सा और बेटर बनाना है। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारी जो एमएनसीज होती हैं वो तो डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स डिमांड करती हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे अच्छे हाईली पेड स्टार्टअप्स भी आते हैं जो ऑफ कैंपस हायर करते हैं और जिनकी सिर्फ एक ही डिमांड होती है कि आपको काम आना चाहिए। और काम कैसे आएगा, काम आएगा जब हमारी डेवलपमेंट पर स्ट्रॉन्ग कमांड होगी। तो जो स्टूडेंट्स ऑफ कैंपस के लिए अप्लाई करने का सोच रहे हैं वो एमएनसीज को भी माइंड में रखें और साथ साथ स्टार्टअप्स को भी माइंड में रखें। तो हमें अपना डीएसए की प्रैक्टिस तो चालू करनी है, साथ के साथ हमें डेवलपमेंट पर और ज्यादा फोकस करना है। और इसके साथ साथ अगर आपको सेकेंड ईयर के एंड में इंटर्नशिप कोई मिल रही है, उन स्टूडेंट्स को जिनके यहाँ ऑन कैंपस कंपनीज नहीं आती हैं या बहुत कम आती हैं, अगर आपको मिल रही है तो आप उस इंटर्नशिप को कर सकते हैं। अगर वो एक अच्छी इंटर्नशिप है, अच्छी इंटर्नशिप यानी वो आपको वर्क एक्सपीरियंस दे रही है, अच्छा आपको काम करने का एक्सपीरियंस मिलेगा, साथ के साथ आपको एक स्टाइपेंड मिल रहा है। अगर स्टाइपेंड नहीं होता तो ये जरूर देखिए कि वो इतना अच्छा काम हो कि आप उसको अपने रेज्यूमे के अंदर लिख पाए। तो इस तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी है जब भी हम सेकेंड ईयर की तरफ हेड कर रहे हैं। इसके साथ साथ लास्ट में मैं कुछ एडिशनल टिप्स देना चाहूंगी। सबसे पहली ये कि डीएसए की प्रैक्टिस हमें तब तक नहीं छोड़नी जब तक हम प्लेस नहीं हो जाते। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज नोट करने की है, मैंने ये नहीं बोला जब तक इंटर्नशिप नहीं लग जाती, मैंने ये बोला जब तक हमारी प्लेसमेंट नहीं हो जाती। क्योंकि कई बार ऐसा होता है इंटर्नशिप लग जाती है पर वहां से ऑफर नहीं आता प्लेसमेंट का, तो हमें दोबारा तैयारी करनी पड़ती है। इसीलिए साथ के साथ अगर हम डीएसए की प्रैक्टिस हमेशा कंटिन्यू रखेंगे तो फिर हमें उतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, जल्दी से हमारी स्किल्स जो है इंप्रूव होती रहेंगी और जल्दी से हम एक अच्छी प्लेसमेंट को क्रैक कर पाएंगे। दूसरी चीज जो हमें ध्यान रखनी है कि ऑन कैंपस को अगर टारगेट कर रहे हैं तो एक अच्छी जीपीए जरूर मेंटेन करें, कोशिश करें 8+ आ जाए, नहीं तो 7.5 के ऊपर तो हम पूरी अपना बेस्ट कोशिश लगाकर उसको ले आए।
थर्ड जो चीज हमें करनी है, अगर हमारे पास थोड़ा सा भी फ्री टाइम बचता है कॉलेज के अंदर, तो अपने थ्योरी सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर करना शुरू कर दीजिए। कौन से थ्योरी सब्जेक्ट्स? कंप्यूटर साइंस के थ्योरी सब्जेक्ट्स। इनमें से दो मैं मेन सब्जेक्ट्स के नाम लूंगी। पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम्स, दूसरा है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। इनका बेसिक थ्योरी सीखिए। अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो नोट्स की वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, हम उन नोट्स से जाकर सीख सकते हैं, नहीं तो किसी और रिसोर्स से जाकर सीख सकते हैं, हम बुक्स को पढ़ के भी सीख सकते हैं। तो ये 3 टिप्स हैं जिनके साथ मैं आपको छोड़ना चाहूंगी। एंड आई होप कि आज की वीडियो से हमें कुछ नया, कुछ सीखने को मिला होगा। आपकी जर्नी जो है वो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करेंगे, आपके हिसाब से वो यूनिक होने वाली है। तो हमारे पास ये जो टाइम है सेकंड ईयर का, इसको बेस्ट पॉसिबल वे में हमें यूटिलाइज करना है। बहुत ही खूब मेहनत करनी है, बहुत ही अच्छे से चीजें जो है एक्सप्लोर करनी है, और काफी ज्यादा चीजें हैं, काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी अगले आने वाले कुछ सालों के अंदर। तो उनके लिए प्रिपेयर्ड रहना है, स्किल्ड रहना है, क्योंकि आपकी स्किल्स ही हैं जो सबसे ज्यादा मैटर करेंगी आपकी लाइफ के अंदर। तो इसके अलावा अगर कुछ और ऐसी छोटी मोटी चीज रह गई है जो आपका डाउट रह गया, उसके बारे में आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उसके बारे में भी आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।